हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड पेपर बहुत ही नज़दीक है और अभी जो है स्टूडेंट आप लोग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, क्या पता। ठीक है, तो मैं ऐसे छात्रों के लिए जो है मैं लेकर आया हूँ आपके सामने कुछ क्वेश्चंस। हर चैप्टर का चैप्टर वाइज हम लोग जो है हर चैप्टर का मैं 3 से 5 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन और किसी में 5 क्वेश्चन। ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट हुए, जिसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको मिल गया, उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 3 से 5 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, इन क्वेश्चन को जो भी बच्चा तैयार कर लेगा अच्छे से, उसका समझ लो कि बेड़ा पार हो जाने वाला है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, बाकी लोगों की तरह झूठे वादे तो नहीं कर सकता कि जो है यहाँ से पूरा का पूरा जो है 100% फंसेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूंगा बेटा कि इन क्वेश्चन को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका मान के चलिए कि 80 से 90% के बीच में, यानी कि आप कह सकते हैं 80 से 90% के बीच में 85% भी हो सकता है, 81, 82, 85 कुछ भी हो सकता है। इतना परसेंट मैथमेटिक्स में आप जरूर करके आएंगे अगर इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन जो है हम लोग शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इतना इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो हम लोग पहला सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, और इसमें लिखा है एक्सप्लेन। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो है आप देख सकते हैं, इसमें अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ भी क्या है, मल्टीप्लाई है और यहाँ प्लस लगा है 17। इन दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, क्या? 17 आप देखेंगे तो कॉमन मिल गया हमको। यहाँ से बचा 11 × 13 और प्लस का 1। ठीक, 17 का यानी कि ये जो भी क्वांटिटी सॉल्व करने के बाद आएगा ये 17 का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये बात पता चल गई प्यारे बच्चों कि अगर हम इसको जो है 11 3 कितना होता है मल्टीप्लाई कर लें और फिर जोड़ लें तो 11 3 कितना होता है, 11 3 33, 3 कैरी 3, 11 1 11 और 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, 143 ये आ जाएगा आपको। अब यहाँ से +1 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 144 बन जाएगा। ठीक है, और ये कह रहे हैं तो बताइए, तो क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं है? क्या कंपोजिट नंबर आप जानते हैं क्या कहा जाता है? 17 हो जाएगा, 144 को लिख सकते हैं 12 × 12। ठीक है, इसके कई सारे फैक्टर हो जाएंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका वे नंबर खुद और उनके अन्य भी फैक्टर्स हों। ठीक है ना, वन और इटसेल्फ नंबर इटसेल्फ के अलावा भी अन्य फैक्टर हों, उनको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो क्या ये आपको दिख नहीं रहा? तो इस वजह से हम लोग ये कह देंगे कि देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस न्यूमेरिक वैल्यू, सो इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। सबसे आसान और बेहतरीन तरीका। चलिए अगला दूसरे नंबर की अगर बात करें, लिखा है इफ 75 60 एंड इतना, है ना, 75 60 इतना। तो मतलब इसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 3 जा 6, यहाँ 1 गया 2 7 जा कितना होता है 14, फिर यहाँ 1 गया 2 8 जा 0, फिर 2 से डिवाइड करिए 2 बार में जाएगा, फिर 2 1 जा 2, यहाँ से एक गया 2 8 जा 16, फिर यहाँ एक गया 2 9 जा और यहाँ से आपको एक 0 देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब फिर इसको हम किससे काट सकते हैं, सोचिए जरा। फिर इसको हम लोग काट सकते हैं 2 से। 2 से काटेंगे 2 9 जा 18। ठीक है, अब यहाँ से 2, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 2 4 जा 8 और यहाँ 2 5 जा। ठीक है, ये बचा। अब इसको हम लोग काट सकते हैं किससे, 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे 5 1 जा 5। ठीक है, 5 1 जा 5 आएगा और यहाँ पे आप इधर देख सकते हैं आ गया 4 आ गया, तो 5 8 जा 40, फिर इधर आ गया 4 तो आ जाएगा 5 4 9 जा 45। अब यहाँ किससे काटें आप देखिए, तो 3 से कट करेंगे, 3 6 जा 18। ठीक है, और 3 3 जा 9। अब इसको किससे काटें, 7 से काट सकते हैं, 9 टाइम्स जाएगा। फिर इसको किससे काटें, 3 से काट सकते हैं, फिर इसको किससे काटें, 3 से काट सकते हैं। ठीक है, इसको भी 3 से काट सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। अल्टीमेट आपको क्या लिखना है, एक ऑर्डर से लिखना है, प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग लिखेंगे 2 की पावर पहले देख लेंगे, फिर बढ़ते हैं मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 3 की पावर देखेंगे, फिर 5 फिर 7 की। ठीक है, तो 2 की पावर कितना है 1 2 3 है। अब इंटू लगाएंगे, 3 का देखेंगे 1 2 3 की पावर भी 3 है। इंटू लगाएंगे 5 का देखेंगे 5 सिर्फ एक बार है। उसके बाद फिर इंटू लगाएंगे 7 देखेंगे 7 सिर्फ एक बार है। अब इससे कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 3 दिख रहा है, 3 की पावर 3 यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्यू है, क्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, तो हमको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी थी, आसानी से निकल गया। उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसको मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं, इसलिए अब करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले इसको मिटाते हैं। तो फिर से एक बार बोल देना चाहता हूँ कि आप ये क्या करिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद खुद से ट्राई करना है, उसके बाद अगर नहीं आ रहा फिर वीडियो को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में प्रूव दैट √3 है ना, आपके स्कूल वालों ने या फिर जहाँ कहीं भी आपने पढ़ा होगा, कई बार आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ भी एक बार कर लेते हैं क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को ही मिल जाते हैं। ठीक, करना कैसे है, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि √3 जो है ना, √3 लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले इसको हम लोग रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, पी और क्यू के फॉर्म में। तो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे p और q क्या होना चाहिए आपको पता है, p एंड q या p q एंड p आर को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड,
वी गेट √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर। अगर आप इसको सही ढंग से लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सर क्यू स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर बाई 3 है। इसका मतलब यह है दैट इम्प्लाइज, ये क्या कहना चाह रहा है कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, आप देख सकते हैं पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है। अगर पी स्क्वायर को यानी कि अगर इफ 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड पी। अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये पी को भी डिवाइड करेगा, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 लेते हैं तो 9 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसका रूट लीजिए तो पी की वैल्यू क्या आएगी 3 भी 3 से डिविजिबल है। इसलिए अगर 3 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, यही बात तो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जानना। उसके बाद अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है यानी कि जाहिर सी बात है कि जो पी है वो किसकी वैल्यू है, पी जो है वो किसी चीज का मल्टीपल है, उसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो 3 है वो किसका मल्टीपल है, जो पी है वो 3 का ही मल्टीपल है। तो पी को हम लोग क्या मान लेंगे, तो पी जो है किसी ना किसी चीज का क्या है मल्टीपल है, तो हम मान लेते हैं सी का मल्टीपल है ना, किसी चीज का मल्टीपल मान लेते हैं। तो पी जो है, अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, पी की जगह क्या रख सकते हैं 3c, तो यहाँ से हमको मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह पे आप 3c रखेंगे तो बनेगा 3 का स्क्वायर 9c स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में कितना मिल जाएगा 3 3 जा 9। अब यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को इधर भेजेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है कि सर क्यू स्क्वायर को 3 भी डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है 3 भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 3 आल्सो डिवाइड क्यू स्क्वायर। हेंस अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी करेगा, देन इज आल्सो डिवाइड क्यू। यानी कि 3 आप यहां ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या कहा कि जो हमारा Q और P होना चाहिए को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो, लेकिन यहां तो मामला फंस गया। यहां पे देखिए, यहां पे जो है Q, देखिए यहां पे देखिए ध्यान से देखिए, Q जो है 3 जो है Q P को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है Q को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है Q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों का मल्टीपल हुआ, दोनों का कॉमन हुआ, यानी P और Q का दोनों का कॉमन एक और हमको मिल गया, क्या 3 मिला। यानी कि हमारा कहने का मतलब यह है कि हमने लेके क्या चले थे कि P और Q क्या है को प्राइम नंबर है, यानी कि एक के अलावा सिर्फ 1 के अलावा कोई को प्राइम नंबर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो है यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा P को भी और 3 डिवाइड कर रहा Q को भी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मामला फंस गया। यानी कि जो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन अपना जो हम एजम्पशन लिए थे वो हमारा गलत हो गया। तो हम लोग लिखेंगे आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग बिकॉज हमने क्या किया है कि हम लोग गलत एजम्पशन लिया है, ठीक है, इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि हेंस हियर P3 डिवाइड्स बोथ P and Q, so it is common, so our assumption is wrong। यही लिख देना है आपको कि हमारा एजम्पशन जो है ये रॉन्ग हो गया, कि हम लोगों ने क्या लेके चले थे √3 जो है रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर होता तो फिर ये हमारे पास ये वैल्यू जो है को प्राइम नंबर होनी चाहिए थी, लेकिन को प्राइम नंबर नहीं हुआ, इसका एक और कॉमन फैक्टर मिल गया जो कि 3 है, इस वजह से ये मामला गड़बड़ हो जाता है।